हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने चारों पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है लास्ट 30 डेज़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स पेपर की। जो भी सम्स आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, मीन्स आपने मार्क तो किया होगा अकाउंट्स के अपने स्टडी मटेरियल में, तो जो भी सम्स आपको टफ लगता है आप उसको सॉल्व करके जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है तो उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस को मार्क किया, 10 सम्स को मार्क किया है, तो आपको 10 के 10 सम्स लिख के नहीं करने हैं। आप उसमें से देख लीजिए कि कुछ कुछ एंट्रीज होती है जो कि आपको आती है, आपको अच्छे से आती है, तो वो आप लिखेंगे नहीं। जिस एंट्रीज में आपको डाउट है, आपको टफ लगता है, आप सिर्फ उस एंट्रीज को कॉपी में लिखिए और फिर बाद में बुक से वेरीफाई करिए कि आपने ठीक से किया है कि नहीं किया है। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया, तो फिर आप प्रीवियस पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर डाउनलोड करिए, आपको वेबसाइट में मिल ही जाएगा। आपने फिर प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है, आरटीपी सॉल्व करना है, एमटीपी सॉल्व करना है। ऐसे कर करके एटलीस्ट 6 या 7 सम्स आपको मिलेंगे हर ईयर में, क्योंकि 2 बार पेपर होता था। तो हर ईयर का आपको 3 आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस पेपर का 3-3 सम्स मिलेगा, तो वो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो एक दिन में एक चैप्टर करिए और उसके सारे प्रीवियस पेपर आरटीपी, एमटीपी सॉल्व करिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका समझ लीजिए कि 90% प्रिपरेशन आप करके जाएँगे, क्योंकि 10% कुछ ऐसा रहता ही है कि टफ आ जाता है एग्ज़ाम में। तो 90% प्रिपरेशन आप अच्छे से करके ही जाइए। अगर आपने सारा, जो कि आप जानते हैं कि लॉस का पेपर ऐसे ही बच्चों को टफ लगता है, तो आपको जो एग्रीगेट बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 200 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो जो आपको एग्रीगेट बनाना है वो है अकाउंट्स और इको। अगर आपका अकाउंट्स और इको अच्छा है तो आपके लिए अकाउंट्स और इको, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो। उसके बाद लॉस पेपर की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपको सारे बैक स्टडी मटेरियल में जो भी बैक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लर्न करने हैं और लिख के ही जाना है। तो एक दिन में एटलीस्ट आप 3 घंटे निकालिए, 2 से 3 घंटे लॉस के लिए निकालिए, क्योंकि वो पेपर भी टफ आता है। तो आप लॉस के लिए ये करेंगे कि आप बैक क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आपने समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, तो कोई भी जो भी न्यू एडिशन हुआ है, न्यू चैप्टर्स एडिशन हुए हैं, वो आपको छोड़ के एकदम भी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें से पेपर आ रहा है और बच्चे वही छोड़ के जाते हैं। तभी इस बार परसेंटेज बहुत कम हुआ था, पासिंग परसेंटेज बहुत कम आया था इस बार, इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने न्यू चैप्टर जो ऐड ऑन हुए हैं उसको अच्छे से नहीं किया। जो पहले से किया दिया हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, वो करके गए और थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, तो फिर उनका उसमें भी मार्क्स नहीं हुआ और न्यू एडिशन के जो चैप्टर्स थे, क्वेश्चन आए, तो वो उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, जितने भी न्यू यूनिट्स ऐड हुए हैं लॉज में, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस लॉज। तो जो भी बैक क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, आप उसको पूरा सेम टू सेम लर्न करिए, आरटीपी एमटीपी करिए। जून 24 का आप पेपर देख सकते हैं, उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, लिखिए। ये देखिए आपको करना ही पड़ेगा, वरना पास होने के चांसेस बहुत कम है। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि लास्ट मोमेंट में सब कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है लॉज में। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने समझ लीजिए कि किसी एक्ट से 15 क्वेश्चंस लर्न किए, तो आप उसमें से 7-8 क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल करिए, खुद से रिवाइज करिए, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड या फिर अपने सिबलिंग्स को बोल दीजिए, पेरेंट्स को बोल दीजिए कि वो आपसे सुन ले, आप उनको सुना दीजिए ओरली, और फिर बाद में आप कुछ क्वेश्चंस लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, आप ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आप उसके वीडियोस यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उसमें से देख के जाइए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, कैसे लिखना है। और ये जहाँ तक मुझे पता है कि ये ज़रूरी नहीं होता है फैक्ट ऑफ द केस लिखना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फैक्ट ऑफ द केस मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से ट्राई ज़रूर करिएगा कि फैक्ट ऑफ द केस लिखे, क्योंकि उसमें आपको थोड़े प्रेजेंटेशन के मार्क्स ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। और जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। कीवर्ड्स आप नहीं लिखेंगे तो इसी कारण से 7 मार्क्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों को 3 या फिर 2 मिलता है। उसका यही कारण है कि वो कीवर्ड्स लिख के नहीं आते हैं। तो आप हर चैप्टर के कीवर्ड्स यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। हाँ जी, और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि आपको अकाउंट्स पेपर में ये करना है कि जो स्टार्टिंग के ट्रू फॉल्स रहते हैं और जो भी आपको डेफिनेशंस टाइप जो भी रहता है, थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपके एटलीस्ट अगर 20 नहीं तो 15 या 16 मार्क्स तो सिक्योर हो जाते हैं। तो आपका अगर स्पीड भी कम है तो आपका कोई ऐसा कुछ सम नहीं छूट जाएगा। आपको इतना पता रहेगा कि आपने 15-18 मार्क्स का पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो फिर आपका स्पीड ऐसे भी, स्पीड और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा उससे। लेकिन अगर आप किसी प्रैक्टिकल सम में ही फंस गए, आपको ज़्यादा टाइम लग गया और फिर लास्ट में ट्रू फॉल्स छूट गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं ट्रू फॉल्स में और थ्योरी सम्स में। और
देखिए लॉस के लिए भी आपको यही करना है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है, आपने ए पार्ट किया, आपको बी और सी नहीं आता है, तो ऐसा मत करिएगा कि पार्ट ए कर दिया, फिर 2 का आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फिर आपने 5 का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो जाता है और इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, पहले पार्ट 1 का अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का अगर पार्ट ए आपने किया है, तो बी और सी के लिए भी थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपको स्पेस छोड़ देना है, आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन 1 किया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया। सारे क्वेश्चन के पार्ट्स एक ही जगह में होने चाहिए, ठीक है? तो आपको वैसे ही अपना प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश करना है और सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ्स पेपर की। मैथ्स के लिए तो आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को फॉलो किया होगा कि आपको बुक के स्टडी मटेरियल में जो स्टडी मटेरियल है उसके सारे सम सॉल्व करने चाहिए क्योंकि उसमें से आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो नंबर 1 है, लॉजिकल रीजनिंग आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, उसके जितने सम्स हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि उसमें से कोई मार्क्स ना कटे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी आजकल थोड़ा टफ कर दिया गया है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ वही करके जाऊँगा और थोड़ा 1-2 चैप्टर कर लूँगा और पास हो जाऊँगा, 40 स्कोर कर लूँगा। तो लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा टफ कर दिया गया है, तो लॉजिकल रीजनिंग में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है कुछ चैप्टर्स जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप ज़रूर करिएगा, और सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब आपको करके जाना है। और बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में बहुत डर है और उसने सिर्फ 30% या 20% अब तक किया है, मैं ऐसे मान के तो नहीं चलती हूँ कि कोई स्टूडेंट का सिर्फ इतना प्रिपरेशन है, पर अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट का प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मेरा एक वीडियो लिंक में मैं दे रही हूँ, आप उसको देखिए। आपको अगर पास होना है मैथ्स में, तो आप ये करिए कि आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर को फॉलो करिए यूट्यूब में, सब्सक्राइब करिए, उनके चैनल में जाइए। आपको देखने मिलेगा कि जून 24 के जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने एक टास्क सीरीज़ बनाई थी, ठीक है? तो उस टास्क सीरीज़ में ये था कि बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी हुआ, एमटीपी हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरा उन्होंने टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है जिसमें सारे आपको पीडीएफ्स एक ही जगह में मिल जाएंगे। साथ में आप खुद से पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है? आपने समझ लीजिए खुद से सॉल्व किया आपको, और आपका जैसे कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आपने 30 या 40, आपको सिर्फ इतना ही आया, सॉल्व करना सिर्फ इतना ही आया, तो आपका 40-50 मिनट के अंदर में हो जाएगा उतना। उसके बाद आप जाइएगा उनके वीडियो सोल्यूशन में, उन्होंने पीडीएफ के नीचे ही वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपने दिसंबर 23 अटेम्प्ट का पेपर आपने सॉल्व किया, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन आए, 40 सम्स आए। फिर बाद में आप उनके वीडियो सोल्यूशन में जाइए, उन्होंने नंबर 1 सॉल्व किया है तो पूरा एक्सप्लेन किया है, सारे आपको फॉर्मूलाज भी बताए हैं और 2 से 3-4 ट्रिक्स आपको बताएं कि आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैथ्स के पेपर में टाइम की थोड़ी कमी रहती है। 2 आवर्स में आपको इतने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, इसलिए आप उनके यूट्यूब चैनल में ज़रूर जाके देखिएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर आपने 30 दिन का टास्क सीरीज़ उनके यूट्यूब में आपको मिलेगा, अगर आपने 30 दिन के टास्क सीरीज़ को अच्छे से किया तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपको 60 से 70 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो भी वीडियो सोल्यूशन में प्रोवाइडेड है तो आप नोट करिएगा, फॉर्मूलाज को नोट करिएगा, लर्न करिएगा, और पेपर पैटर्न आपको देखने मिलेगा कि एक तरह के ही सम्स बार बार रिपीट होते हैं मैथ्स के पेपर में। कुछ होंगे, कुछ 30-40% के क्वेश्चन न्यू आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, वरना सेम क्वेश्चन ही, सेम तरह के क्वेश्चन ही, सिर्फ नंबर चेंज होता है, सिर्फ सेम तरह के क्वेश्चन ही आपको रिपीटेड दिखेंगे, ठीक है, पेपर में से। जैसा कि आपने पहले अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना मैथ्स, वरना पता चला कि आप अकाउंट्स में पास हो गए, लॉज में पास हो गए, इकोनॉमिक्स भी निकल गया, लेकिन मैथ्स में 40 स्कोर नहीं कर पाए, उस कारण से आप पास नहीं हुए। तो देखिए आपको डेली 3 से 4 घंटा मैथ्स में देना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटा मैथ्स में दीजिए, 2-3 घंटा लॉज में दीजिए, और बाकी अगर आपको कोई तीसरा सब्जेक्ट भी करना है जैसे अकाउंट्स है या इको है तो वो आप साथ में कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर फॉलो करिएगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत दिन तक मत छोड़िए। जैसे ये 30 दिन भी बाकी है, तो ऐसा नहीं कि आप 15 दिन तक लगातार लॉज़ और मैथ्स कर रहे हैं और फिर अकाउंट्स का बुक उठा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत दिन से अकाउंट्स किया नहीं है और मुझे तो अब अकाउंट्स में कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा, तो आप फिर पैनिक करोगे। तो आप वो मत करना, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा-थोड़ा टाइम डेली दीजिए, ठीक है? और कभी-कभी होता है कि आप कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम में आप ये कर सकते हो कि आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उसको आप रिवाइज़ कर लो। जैसे कि मेरे केस में ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत ईज़ी लगता था। इकोनॉमिक्स ईज़ी लगता था मुझे, तो मैंने यही किया था, जब मुझे एकदम भी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स बना के रखी थी। तो मैं उस नोट्स को रिवाइज़ करने लगती थी। जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ, वो सारे मार्क्स स्कोरिंग भी हैं चैप्टर्स, तो आप प्राइस डिटर्मिनेशन उठा लो या फिर चैप्टर 1 उठा लो, चैप्टर 2 उठा लो, ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कुछ देर बाद आपको पढ़ने का मन भी करेगा, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो आप पढ़ोगे ही फिर। उसके बाद मैं बात करूँगी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको बुक्स अच्छे से रीड करके रखना होगा, सारे चैप्टर्स आप अच्छे से रीड करके अगर रखे होगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा ही स्कोर करोगे इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में पास करना उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप चैप्टर्स को थॉरली रीड करते हो, और जितने भी बैक क्वेश्चंस, मतलब बैक एमसीक्यू रहते हैं चैप्टर के, तो उसको आप अच्छे से करके जाना, 2 से 3 बार करके जाना उसको अच्छे से। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि डेली आप मैं मान के चल रही हूँ आप मैथ्स और लॉस कर रहे हैं, ठीक है?
तो इकोनॉमिक्स के लिए आप दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। 1 घंटा डेली आप अगर अपने नोट्स को आपने कुछ, मैं मान के चल रही हूँ कि आप नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि हर बार पूरा-पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने नोट्स बनाया है, तो नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, तो आप डेली कम से कम 25 से 30 पेजेज़ रीड करिए। रीड करते-करते तो पूरा बुक भी आप खाली कर दोगे रीड करके। तो आप उसको रीड करिए, और जो बैक क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ अगर आपको मीन्स अगर आप को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आप यूट्यूब में देखो, या फिर आप रट्टा ही लगाओ तो लगा सकते हो। अगर रट्टा, तो उसको एमसीक्यू वैसे कोई रट्टा लगाता नहीं है, लेकिन आप रट्टा लगा सकते हो तो लगा लो, क्योंकि उसमें से भी आते हैं, बैक क्वेश्चंस में से आते हैं इकोनॉमिक्स में भी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का आप परफेक्ट रिवीजन बुक परचेस कर सकते हो। अगर आपको बुक अभी खरीदना नहीं है तो ठीक है, आप ई बुक परचेस कर लो। ई बुक परचेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उसमें समझ लीजिए कि एटलीस्ट 50 से 60 पेजेस के एक-एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अगर समझ लीजिए 60 पेजेस का भी है, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन 60 पेजेस का भी अगर होगा, तो आपको उस बुक में करीब 5 से 6 पेजेस में पूरा डिटेल्ड नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा इकोनॉमिक्स पेपर में। तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। डेली आप कोई और सब्जेक्ट करिए, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ समझ लीजिए कि आपका एक चैप्टर 5 पेज का है, तो आप तो एक दिन में 2 से 3 चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो न्यू चैप्टर्स हैं उसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर हो रही होगी, मुझे पता है। तो आप उसके लिए भी परफेक्ट रिवीजन बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सिर्फ मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए रिकमेंड करूँगी, और साथ में अगर आपको लॉज़ के भी नोट्स चाहिए, वैसे लॉज़ आप बुक से ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको समरी लिख के नहीं आनी है। लॉज़ में आपको ज़्यादा करके ही लिखना होता है। तो नोट्स बस आपको रिमाइंड कराने के लिए कि चैप्टर में था क्या। आपको लॉज़ के छोटे-छोटे नोट्स फ़ॉलो नहीं करने हैं, आपको डिटेल्ड में ही लिख के आने हैं आंसर्स। और बात रही 1.5 डे स्ट्रैटेजी की, तो 1.5 डे स्ट्रैटेजी आपको पहले से बना के रखनी है फ्रेंड्स। वरना आप फिर लास्ट डे समझ लीजिए अकाउंट्स का पेपर दे के आ रहे हैं, फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का कि 1.5 डे में क्या करूँ, फिर आप पैनिक करोगे कि इतना सारा नोट्स मैं कहाँ से रिवाइज़ करूँ लॉस के लिए, क्योंकि लॉस आप बुक से रिवाइज़ करने तो बैठोगे नहीं, आपको बैठना भी नहीं चाहिए लॉस बुक से रिवाइज़ करने के लिए। तो आप जो भी नोट्स बनाए होंगे, आपको सारे चैप्टर्स की मैं अकाउंट्स पेपर दे के आऊँगा या आऊँगी, फिर उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं एलएलपी कर लूँगी, कंपनीज़ एक्ट कर लूँगी, क्योंकि वो छोटे-छोटे एक्ट्स हैं वो कर लिए। फिर बाद में मैं दूसरे दिन, अगर आप जल्दी सोते हो तो आप जल्दी सो गए, दूसरे दिन जल्दी उठे, जल्दी उठ के आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर ले रहे हो, उसके साथ कोई और पार्टनरशिप कर ले रहे हो, और फिर बाद में तीसरे दिन मीन्स जिस दिन एग्ज़ाम है, आपका लॉस पेपर है, उस दिन भी सुबह उठ के आप एक एक्ट आप रख सकते हो कि कोई छोटा-सा एक्ट है, तो वो आप सुबह उठ के भी कर ले रहे हो, ठीक है? तो आपको पूरा ऐसा स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखना है कि आप कैसे हर चीज़ को रिवाइज़ करोगे। और मैथ्स के लिए मैंने जो आपको बोला था, अगर आप आकाश अग्रवाल का जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते हैं और उनके वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो 30 डेज़ टास्क अगर आपने कर लिया है, तो उसके 30 डेज़ टास्क में भी आपने जितने फॉर्मूलेज़ नोट किए, और फिर साथ में आपको जो भी न्यू सम्स लगा, जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, आप उसको मार्क साथ-साथ में करते जाना, ताकि 1.5 डे में आप वो सम्स को वापस से सॉल्व कर लो, ठीक है? वो कर लेना। और अगर सर ने कोई यूट्यूब आप मतलब आपने देखा कि कोई आकाश सर ने कोई वीडियो निकाला है, तो आप उसको फॉलो कर लेना, आप उसको देख के सॉल्व कर लेना। या फिर बहुत सारे चैनल्स में ही मैराथन वीडियोस भी आते हैं, मैराथन्स भी होता है, तो आप उसको भी कर सकते हो। आप ग्रूमिंग एजुकेशन का मैथ्स का मैराथन भी जॉइन कर सकते हो, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। पास आप हो जाओगे, ठीक है? पास होने का कोई डर नहीं है मैथ्स में। अगर मैंने जो बोला है आप वो करते हो, तो आप डेफिनेटली पास होगे मैथ्स में। बात रही लॉज़ की, तो फिर लॉज़ आपको लिख-लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है 1.5 डे में, ठीक है? आप इसको ध्यान रखो कि आपको पूरा ईयर आपके टीचर्स बोलते रहेंगे कि लिख-लिख के प्रैक्टिस करो लॉज़, लेकिन लास्ट का जो 1.5 डे होता है, आपको उसमें लॉज़ को लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, वरना आपका 10 से 20 मिनट एक क्वेश्चन को करने में निकल जाएगा, और फिर बाद में आप देखोगे कि बहुत सारा एक्ट्स बाकी है, और फिर बाद में आप पैनिक करोगे। इसलिए उसको लिख के प्रैक्टिस मत करो। एक क्वेश्चन कुछ करना है, लिखना है आपको तो लिख लो, लेकिन आपको पूरा ही चैप्टर, आपको सारे यूनिट्स रिवाइज़ करने हैं, इसलिए आप ओरली ही सब कुछ रिवाइज़ करो, रिकॉल करो, और किसी को अगर सुनाना है तो सुना लो, ठीक है? और इकोनॉमिक्स के लिए जैसा मैंने बोला, अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन का रिवीजन बुक्स परचेस करते हैं, तो आप उसमें से 5-6 पेजेस के हर एक चैप्टर्स होते हैं, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 5-6 पेजेस है तो अच्छे से समराइज़ नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे समराइज़ रहते हैं इनके बुक्स में। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए वो बुक परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम आई गेस 355 या फिर 355 या ऐसा कुछ था, दाम था, आप देख लीजिएगा। उतने में ही आ जाता है, तो आप उसको कर लीजिएगा, उससे रिवाइज़ कर लीजिएगा, या फिर आप कोई नोट्स बना के रखें, आप उससे रिवाइज़ करिएगा। साथ ही साथ आप ग्रूमिंग एजुकेशन का कोई मैराथन वीडियो भी होगा, अवेलेबल होगा जून 24 अटेम्प्ट के बच्चों के लिए, और वो सितंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाए होंगे, वो डेली पोस्ट कर रहे होंगे। तो आप उनके चैनल में जाइए, देखिए कि आपको कैसे प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करना है, और 1.5 डे में कैसे प्रैक्टिस करना है।
जो भी न्यू चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है, जो भी न्यू चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के, आपको उसके बैक क्वेश्चंस तो लर्न करके ही जाने हैं, क्योंकि उसमें से आपको 10 से 15 देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज, अगर सेम पैटर्न मतलब सेम टाइप के सम क्वेश्चंस आए तो। क्योंकि जून 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरा एग्जामिनेशन था उस टाइम में, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही सेम टाइप के देखने मिले थे कि आपका ये स्कूल नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एकदम सेम मिल जाएगा, वैसा नहीं हो सकता, पर सेम टाइप का आ सकता है, थोड़ा वर्ड्स घुमा दिया जाएगा, सेम टाइप का आ सकता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लर्न करके जाओ, सारे बैक क्वेश्चंस को लर्न करके जाओ, लॉस के लिए भी सेम है, लर्न करके जाओ। मैथ्स के लिए ये है, टास्क सीरीज़ को आप फॉलो करो, टास्क सीरीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगा, वरना मैथ्स में अटकने का तो डर सारे ही स्टूडेंट्स को रहता है। उसके बाद बात आई अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के लिए तो बहुत सारे दिन ही आगे में है, तो ऐसा मत करिएगा कि 5 से 6 दिन आप अकाउंट्स कर रहे हैं, लास्ट के 2 डेज़ को आप अकाउंट्स के लिए रखिएगा, ठीक है, अकाउंट्स के लिए रखिएगा। और फिर सारे क्वेश्चंस को आपको, सारे सम्स को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, जो भी एडजस्टमेंट, जो भी एंट्री आपको डिफिकल्ट लगता है, आप सिर्फ उसी एंट्री को लिख के करेंगे और फिर बाद में बुक से वेरीफाई करेंगे, और उसको मार्क करके पहले से रखिए कि आपको 1.5 डे में कौन कौन से सम्स को देख के जाना है, ठीक है। साथ ही में अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो उनके मैराथन वीडियोस देख लीजिएगा, लेकिन 1.5 डे में आप ये मत करिएगा कि आप स्टार्टिंग से सिर्फ मैराथन देख रहे हैं, क्योंकि आप जो रीड करोगे आपको वही याद आएगा, आप जो रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, आपको वही एग्जामिनेशन में याद आने वाला है। तो मैराथन सिर्फ देख के मत जाइएगा, सबसे पहले आप अपना कंटेंट, आपने जो भी नोट्स लिख के रखा है, जो भी कुछ करके रखा है, सबसे पहले उसको करिए, टाइम बचेगा तो आप मैराथन देख लो, आप मैराथन देख लो, यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो कि वो लोग क्या करा रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आपको बाद में करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।